हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक नया टॉपिक, और जैसा कि मैंने आपको बोला, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं भाई, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। और अगर मैं कहूँ पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, पूरे कैलकुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। सवालों को आसान बनाने के लिए किसी की जरूरत हो तो डिविजिबिलिटी रूल, सवालों को शॉर्टकट मेथड से करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल, ऑप्शन से करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल, हर जगह डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे आप, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल को बहुत अच्छे से पढ़ लेते। भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजों की डिविजिबिलिटी पढ़नी है। ऐसा देखो, नंबर तो इनफाइनाइट है, अनगिनत है, लेकिन हमें कुछ लिमिटेड संख्याओं की ही डिविजिबिलिटी पढ़नी है, कुछ लिमिटेड संख्याओं की। जैसे बताऊंगा मैं सारी चीज, मतलब ऐसे शुरू से नहीं बताऊंगा, एक सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी डिविजिबिलिटी। 2 क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे, और देखना मजा आएगा आपको। इसके बाद जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, के बाद हम पढ़ेंगे नंबर, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल के बाद एलसीएम एचसीएफ, सॉरी नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ, या उससे पहले हो सकता है कि आपको मैं एक आज छोटा सिंप्लीफिकेशन वगैरह चैप्टर भी करा दूं। तो अर्थमेटिक में जब हम जाएंगे तो वहाँ मोस्टली क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि इसे आप डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हो, यहाँ 5 की लगा दो, यहाँ 3 की लगा दो, यहाँ 9 की लगा दो। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे लगा दें, और धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। संख्या देखना चाहूँगा धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों की। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चे, जय हिंद। चलिए भाई, टॉपिक है हमारा विभाज्यता के टॉपिक डालेंगे, तो रूल्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बोलूं कि यार हमें संख्याओं की विभाज्यता देखनी है कि कौन सी संख्या किससे कटती है कि नहीं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 जो है ये 2 से कटता है, यस बिल्कुल कटता है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हो गई है कि भाई ये जो 10 है 2 से डिविजिबल है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हो गई। तो ऐसे तो सर अनगिनत संख्या हो सकती है, उठाओ जीरो से और ले जाओ इनफाइनाइट तक, तो क्या हम इनफाइनाइट तक, अनगिनत तक संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ना? मैं आपको गिने चुने 12-14 संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, और आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ऑप्शन से क्वेश्चन करने आ जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? यही तो चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किसकी डिविजिबिलिटी स्टार्ट करें। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हमें बेसिकली ये चेक करना कि कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई गिवन संख्या, उस संख्या से, जिसकी डिविजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, उस संख्या से विभाजित है या नहीं, उस संख्या से कटेगी या नहीं, इस तरह की। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं ना आपको ग्रुप बना के सिखाऊंगा, ग्रुप बना के। सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 1 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 की विभाज्यता। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 की विभाज्यता। भाई देखो, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था यूनिट डिजिट, याद करो, जब मैंने आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या बोला था? पावर को 4 से। और फिर मैंने जब पावर को 4 से डिवाइड किया था, तो मैंने केवल लास्ट के 2 अंक आपसे बोला था कि इन्हीं को 4 से भाग दो। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि क्यों लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 2 अंकों को ही 4 से डिवाइड कर रहे हैं सर, पूरी संख्या को क्यों नहीं कर रहे? अब पता चलेगा।
अब पता चलेगा। जब मैं बात करता हूं दो की डिविजिबिलिटी की, तो बच्चे याद रखना, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई संख्या दो से कटेगी या नहीं, कोई संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा अगर हमें चेक करना है तो उस संख्या का केवल लास्ट डिजिट चेक करना है, केवल अंतिम अंक चेक करना है। अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए, अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू, या लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय टू। अंतिम अंक दो से डिवाइड होना चाहिए, अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल बता दूं आपको, चलो मैं इधर एग्जाम्पल बताता रहूंगा, इधर रूल लिखवाता रहूंगा, इधर एग्जाम्पल। सपोज अगर मैं यहां पर कोई लिखता हूं 23925 और मैं आपसे पूछूं बताओ ये संख्या दो से कटेगी या नहीं, तो आपको ये पूरी संख्या को दो से काट के नहीं देखना है बच्चा, आपको केवल लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर ये लास्ट डिजिट दो से कटा तो ये संख्या हमारी पूरी संख्या दो से डिविजिबल है। अब चूंकि ये पांच तो दो से नहीं कटता है, दो के पहाड़े में नहीं आता, तो ये पूरी संख्या दो से डिविजिबल नहीं है। बस इतनी सी बात आपने देखनी है। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट या तो दो से विभाजित हो, या लास्ट डिजिट अगर जीरो भी होगा, लास्ट डिजिट अगर जीरो भी होगा, जैसे मैंने कहा 52930, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये संख्या, क्या ये नंबर दो से कटेगा या नहीं, तो आप कहेंगे कि सर लास्ट का डिजिट चेक करना है। बच्चा लास्ट का डिजिट क्या है, जीरो है, और अगर लास्ट का डिजिट जीरो है तो संख्या हमारी दो से डिवाइड हो जाएगी, संख्या हमारी दो से कट जाएगी। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, अंतिम अंक दो से विभाजित हो, या फिर लास्ट डिजिट क्या हो, या फिर लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक क्या हो, लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर अंतिम अंक जीरो है तब भी संख्या दो से कटेगी। उसके बाद इस ग्रुप में सेकंड नंबर आता है चार की डिविजिबिलिटी। क्या आता है बच्चा, चार की विभाज्यता, चार की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ फोर। क्या बच्चे, डिविजिबिलिटी ऑफ फोर, चार की विभाज्यता। देखो दो के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं केवल लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि दो को मैं लिखता हूं दो की पावर एक, तो जितनी पावर है उतने ही अंक हमें देखने हैं। दो की जितनी भी पावर है उतने ही लास्ट के अंक हमें देखने हैं। अब जैसे चार है तो चार को मैं क्या कह सकता हूं, दो की पावर दो, तो हमें लास्ट के दो अंक देखने हैं। हमें क्या देखने हैं, लास्ट के दो अंक हमें देखने हैं। तो भैया आप लिख लो यहां पर, आपने क्या देखने हैं, अंतिम के दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए, चार से डिविजिबल होने चाहिए, चार से विभाजित होने चाहिए, या फिर अंतिम दो अंक, या फिर अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए। दोनों केस में संख्या चार से कट जाएगी, दोनों केस में संख्या चार से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 935292, अगर मैं आपसे कहूं बताओ क्या ये संख्या चार से कटेगी या नहीं, आपको क्या चेक करना है, और ये तो आप पढ़ चुके भाई। यूनिट डिजिट के जमाने में आपको पढ़ाया था 300 साल पहले मैंने, कि केवल आपको लास्ट के दो अंक चेक करने हैं, अगर संख्या चार से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। अब जैसे 92 है, हम चार से काट के देखेंगे, चार एकम चार, चार तिया 12, पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब ये संख्या हमारी चार से कट जाएगी। संख्या चार से कट जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। या फिर लास्ट के दो डिजिट जीरो जीरो हो, जैसे मैंने कहा 93125801, बताओ क्या ये संख्या हमारी चार से डिविजिबल है, यस और नो। आपका
कमेंट जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज मुझे बताइए कि ये संख्या जो मैंने यहां पर लिखी है क्या ये 4 से कटेगी या नहीं। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? बताओ सर। लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे। क्या देखने होंगे? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट सर 10 है, क्या है? 10 है, और 10 तो हमारा 4 से नहीं कटता। इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारी 4 से नहीं कटेगी। लेकिन लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं क्या करूं, इसमें एक 0 और लगा दूं। क्या करूं बच्चा? मैं इसमें अपनी तरफ से एक 0 और लगा देता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो अब हमारे जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 0 0 हो गए, और अब अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हो गए तो अब ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। भाई या तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए या फिर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होने चाहिए। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी बच्चे। अब अगर मैं ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने को आपसे बोलूं तो आप मुझे बताओ 8 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 की कितनी पावर मैं कह सकता हूं? बता सकता है कोई मुझे? 8 को मैं 2 की कितनी पावर? 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है। और अगर 2 की पावर 3 है तो आपने लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। क्या बचा? लास्ट के कितने? लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, अंतिम 3 अंक। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है, स्टार लगाना। 8 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है। ये 23 बार कटेगा, सॉरी भाई। अंतिम क्या करना है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए बच्चा? 8 से विभाजित होने चाहिए। या फिर अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? 3 0 0 0 0 ट्रिपल 0 होने चाहिए, तो भी संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो आगे अगर मैं आपसे कहूंगा 16 की विभाज्यता, तो 16 को आप जानते हैं 2 की पावर 4 होता है। तो अब आप समझ गए कि सर ये फ्लो, ये पैटर्न क्या बोलता है कि अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। 2 की पावर 2 यानी कि 4 की बात हो रही है तो लास्ट के 2 डिजिट। 2 की पावर 3 यानी कि 8 की बात हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट। 2 की पावर 4 यानी कि 16 की विभाज्यता पूछेगा तो 2 की पावर 4 यानी कि लास्ट के 4 डिजिट। 32 की बात करेगा तो लास्ट के 5 डिजिट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? बिल्कुल है सर, कोई प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं है, कोई समस्या हमें नहीं है। ये तो ग्रुप 1 की बात हो गई। किसकी बात हो गई बच्चा? ग्रुप 1 की बात हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2 में किस किस की डिविजिबिलिटी देखनी है हमें? ग्रुप 2 में डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखनी है हमें 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है बच्चा अंकों का योग। क्या करना है आपने? अंकों का योग। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। क्या? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट
शुड बी डिविजिबल बाई। ऐसे ही सेम 9 की विभाज्यता भी होती कि भाई 9 की विभाज्यता क्या है, सेम। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे तो मैं कहूंगा कि जितने स्टार लगाओगे ना उतने कम है। 9 की विभाज्यता डिविजिबिलिटी में जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 की डिविजिबल, 9 की विभाज्यता। इतना मैं यूज कराऊंगा ना इस 9 की डिविजिबिलिटी को, आपको लगेगा सर 9 तो मजा आ गया। 9 की विभाज्यता यानी कि अंकों का योग, सेम लिखो, सेम यही लाइन यहां पे लिखो, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होना चाहिए। नौ से विभाजित होना चाहिए, ठीक है भाई। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। 9 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अब मैं दोनों के आपको एग्जांपल करा देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर हम बात करें, मैंने कहा 9 2 7 8 1 4 5 3 6, बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं? बताओ ये नंबर 9 से कटेगा या नहीं? सभी लोग बताइए। आप देखेंगे कि सर 9 और 2 11, 11 और 7 18, 8 26 और 1 27, 4 31, 5 36, 3 39 और 6 45। सर अंकों का योग आ गया 45। क्या ये 45 9 से कटेगा? क्या ये 45 9 से कटता है? यस सर, पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अंकों का योग करना है, अगर वो 9 से कटा, पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि 1 5 2 3 6 1 4, मैंने कहा बताओ क्या ये संख्या 3 से कटेगी? 3 और 9 दोनों से बताओ। 3 से कटेगी, 3 से टिक लगाना है और 9 से टिक लगाना है। कैसे करेंगे बताओ? सम ऑफ डिजिट करना है, बस अंकों का योग करना है। अगर ये 3 से कटेगी तो टिक लगा दो, 9 से कटेगी तो टिक लगा दो। आप कहेंगे सर 5 और 1 6 और 2 8 3 11 6 17 और 1 18 4 22 है, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 2 16, 16 1 17, 17 5 22। भाई अंकों का योग तो 22 आ गया, अंकों का योग तो 22 आ गया। अब ये 22 क्या 3 से कटता है? क्या 3 के पहाड़े में आता है? आप कहेंगे नहीं सर। क्या ये 9 के पहाड़े 9 के टेबल में आता है? नहीं सर। तो ये ना तो 3 से कटेगा ना ही 9 से कटेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चीजें क्लियर है कि अगर मान लो कोई नंबर हमें दिया हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है, और हमें ये चेक करना है कि ये 9 से कटेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके अंकों का योग करेंगे और देखेंगे अगर अंकों का योग 9 से कटा तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी, और अगर अंकों का योग 9 से नहीं कटा तो वो संख्या 9 से नहीं कटेगी। और जो ये बात मैंने आपको बोली है ना बच्चे, इस बात पर 70 से 80% जो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है ना, एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है, 70 से 80% क्वेश्चन केवल इसी बात पर एंड हो जाते हैं। यस, 70 से 80% क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के केवल इस 9 के रूल से हो जाते हैं। इतना बड़ा चैप्टर जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कितने क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से बनते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके लिए, और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर के 70 से 80% सवाल केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर अंकों का योग 9 से कटा तो संख्या 9 से कटेगी, और अगर नहीं कटा तो संख्या 9 से
नहीं कटेगी। ये बात की इंपॉर्टेंस शायद आपको अभी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया। चलो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, अब हम आते हैं ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3 में क्या लें? ग्रुप 3 में किस किस की डिविजिबिलिटी लें? चलो 5 की उठा लेते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाज्यता। क्या बच्चा? 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5? अंतिम अंक, लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। इतना सा ध्यान रखना। अगर अंतिम अंक 0 या 5 में से कोई सा नहीं हुआ तो संख्या भाई साहब 5 से नहीं कटेगी। उसके बाद आते हैं 25 के पास। 25 की विभाज्यता, 25 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 25। डिविजिबिलिटी ऑफ 25। इसमें क्या करना है? अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक क्या क्या होने चाहिए? अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। 25 से विभाजित, अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होंगे या अंतिम के 2 अंक 00 होंगे। या तो अंतिम के 2 अंक 00 होंगे तो संख्या 25 से कट जाएगी, या फिर अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित यानी कि 25, 50, 75, 100 के तो 2 जीरो मैंने ले लिए, है ना। अंतिम के 2 अंक ऐसे भी आप लिख सकते हो कि अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो या 50 हो या 75 हो, बस इन तीनों में से कुछ होना चाहिए, या 25 हो, खुद 25 हो। 4 में से कुछ है तो संख्या हमारी 25 से कट जाएगी अगर लास्ट के 2 डिजिट इनमें से कुछ। उसके बाद आते हैं 125 की डिविजिबिलिटी। इसकी आती है बच्चा 125 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125। डिविजिबिलिटी ऑफ 125, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल, 125 से विभाजित, 125 से विभाजित होने चाहिए या फिर 000 होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 हो, 000 हो, या फिर 125 से डिविजिबल हो। क्या क्या हो सकते हैं मैं लिख देता हूं, या तो 000 हो या 125 हो, लास्ट 3 डिजिट, या 250 या 375, 500, 675, 800, 925, इनमें से कुछ हो भाई। 000, 125, 250, 375, 500, 625, सॉरी 625, 625, 625 के बाद में आता है आपका 750, 875, बस यही है, ये होने चाहिए। 125 का गैप रखो, सब में 125 का गैप रखो। 125 जोड़ोगे, 125 जोड़ोगे, 125 जोड़ोगे, 125 जोड़ोगे, फिर 125 जोड़ोगे, फिर 125 जोड़ोगे, 125 का गैप होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ है तो फिर हमारी जो संख्या है वो 125 से कटेगी। क्या तीनों ग्रुप आपको समझ में आए? भाई ग्रुप 1 कौन सा है? ग्रुप 1 है 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता। ग्रुप 2 कौन सा है? 3, 9 की विभाज्यता। ग्रुप 3 कौन सा है? 5, 25, 125 की विभाज्यता। क्लियर है?
यस सर, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद आते हैं बच्चा हम किसकी तरफ, 11 की डिविजिबिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है, बहुत बार पूछी जाती है, चाहे मैं एसएससी की बात करूं चाहे मैं स्टेट पुलिस की बात करूं। 11 की डिविजिबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग डिविजिबिलिटी है, बहुत बार पूछी जाने वाली। 11 की डिविजिबिलिटी, कोई ग्रुप नहीं है, इसको सीधा बिना ग्रुप के लिखो। 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 अपने आप में बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल। अल्टरनेट जानते हो क्या होता है, एकांतर क्या होता है अल्टरनेट। अब जैसे मैंने आपसे बोला ए बी सी डी ई, मैंने कहा अल्टरनेट को टिक करो, अल्टरनेट को मिलाओ आपस में, अल्टरनेट को आपस में मिलाओ। तो मैं ए से शुरुआत करूंगा, तो ए का अल्टरनेट, इंग्लिश में अल्टरनेट बोलते हैं, हिंदी में एकांतर। और एकांतर का मतलब है एक का अंतर, एक का अंतर। यानी कि जैसे ए से शुरू करूंगा तो एकांतर यानी कि एक का अंतर, बी को छोड़ दो, अल्टरनेट एकांतर हो गया सी, फिर एकांतर, फिर अल्टरनेट यानी कि एक का अंतर, फिर ई। अल्टरनेट को जब मैं जोड़ूंगा तो ए सी ई, तो अल्टरनेट आप जीवन में नहीं भूलोगे। अब अल्टरनेट मतलब एकांतर, एकांतर मतलब एक का अंतर, एक का अंतर रखना है। अगर मैं बी से शुरुआत करूंगा तो बी का अल्टरनेट एक का अंतर, सी को छोड़ दो, डी पे आ जाओ। अल्टरनेट वर्ड का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। मैं 11 की डिविजिबिलिटी यहां एग्जाम्पल से आपको समझा के निकल जाऊं, सीख जाओगे, लेकिन डीप में सीखोगे ऐसे कि आपको एक एक वर्ड का मतलब होना चाहिए। मतलब मैं मैथ्स आपको इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि जीवन में आप यहां से पढ़ के जीवन में आप किसी और को मैथ सिखा पाओ, और वो आपसे कुछ क्वेश्चन करे तो आप ये ना कहो अरे और इसको तो हमने ही नहीं पूछा अपने गुरुजी से, ऐसे याद कर लो इसे ना। आपको हर एक वर्ड का मतलब आना चाहिए। कोई आपसे क्वेश्चनिंग करे तो आप वो रट्टाखोर ना बोले। चलो, अब 11 की डिविजिबिलिटी में एकांतर का बड़ा रोल है कि एकांतर, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, एकांतर संख्याओं के, एकांतर अंकों के, सॉरी, एकांतर अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, एकांतर अंकों के योग का अंतर, या तो एकांतर अंकों के योग का जो अंतर है बच्चे, या तो या तो जीरो हो, या तो क्या हो, या तो जीरो हो, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो जीरो हो या फिर 11 का गुणज हो, या फिर 11 से विभाजित हो, या फिर 11 से विभाजित हो। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं, तो क्या करना है बच्चा, उस संख्या के एकांतर अंकों का योग करना है। जैसे हमने यहां पे किया कि भाई, कहां किया हमने हमने रफ कर दिया क्या मैंने, ठीक है। एकांतर अंकों का योग करना है, दो सेट आपके पास बनेंगे, उनका डिफरेंस लेना है। आइदर जीरो, क्या बोला मैंने, आइदर जीरो, आइदर जीरो
बच्चे एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ अगर आपको क्लास बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। तो अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आई है ना? अब ओके है? एक बार थम्स अप करके बताओ, मैं तभी स्टार्ट करता हूँ क्लास को, है ना? सभी लोग बताइए, फिर मैं इसको यहां से दोबारा से शुरू करूंगा, है ना? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार थम्स अप करके बता दो। यस, ओके है ना? ओके, चलो। तो एक एग्जांपल दिया था मैंने, 1 2 3 4 3 2 1, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपकी तरफ से जवाब मिलेगा कि सर अल्टरनेट के सम करते हैं। 1 से स्टार्ट किया, 1 का अल्टरनेट 3, 3 का अल्टरनेट 3, फिर 3 का अल्टरनेट 1। ओके, अल्टरनेट को जोड़ोगे तो आप कहोगे 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, कितना आ गया? 8। फिर आप क्या करो, 2 और 4 और 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, कितना आ गया भाई साहब? 8। अल्टरनेट आपने जोड़ा। अब यहां जो येलो कलर का अल्टरनेट का सम था भाई, वो था 8, और जो पिंक कलर का अल्टरनेट का सम था वो भी था 8। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर की बात करता हूं, तो अंतर आता है 0। और हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 से कटेगा। कोई सा भी एक कंडीशन फॉलो हो जाओ। अब चूंकि हमारा अंतर तो 0 आ गया, मतलब ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। वेरी गुड, इस सवाल को कर बताओ मुझे, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? क्या ये नंबर 11 से कटेगा भाई? क्या जवाब आएगा आपका? यस, चलो देखते हैं। भाई 1 में 3 जोड़ो, कितना आ गया? 4। फिर 3 में 1 जोड़ो, कितना आ गया? 4। और 4 और 4 का अंतर कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? आप कहेंगे सर 4 और 4 का डिफरेंस हो गया 0, और 0 है तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। बस इतना सा काम आपने करना है, इतना सा काम, और कुछ नहीं करना। अल्टरनेट का सम करना है, उसको जोड़ना है, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखना है, या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। सवालों में और भी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको रूल बता रहा हूं। तो किस किस के रूल बच्चा हमने पढ़ लिए हैं? 2 4 8 16 का पढ़ लिया है, 3 9 का पढ़ लिया है, 5 25 125 का पढ़ लिया है, हमने 11 का पढ़ लिया है, 2 3 4 5 6 का तो हम कंपोजिट में पढ़ेंगे, 7 की जरूरत नहीं है, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 10 का तो क्या रूल पढ़ना है भाई? कोई संख्या अगर 10 से कटेगी तो लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का पढ़ लिया, और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने ही रूल बहुत है, और इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, जरा इस पे अब कुछ सवाल कर लो। जल्दी 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 आप कुछ सवाल इस पे कर लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, 7 का रूल मैं नहीं पढ़ाता हूं बच्चा। 7 का रूल आपके लिए जरूरी भी नहीं है। 7 का रूल मैं फर्जी रूलों में काउंट करता हूं। 7 का रूल मत पढ़ो। लास्ट की संख्या का डबल करके बाकी में से घटाते रहो, लास्ट की संख्या का डबल कर, तब तक तो आप सीधा सीधा भी 7 से काट लोगे। 7 का रूल मत पढ़ो। 7 से अगर कहीं डिविजिबल है तो सीधा 7 से काट के देख लेना। इतनी देर में उसका रूल लगाओगे ना, उसके आधे समय में आप सीधा सीधा काट के भी चेक कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4? तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए बच्चा हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट।
जिस भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए वही संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। अब ये 76 है, क्या ये 4 से कटता है? यस सर, पूरा 19 बार कटेगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यही संख्या 4 से कटेगी, बाकी 3 ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी 3 ऑप्शन को आपने चेक करने की, ठीक है, क्योंकि वो कटेंगे भी नहीं। 66 4 से नहीं कटता, 54 4 से नहीं कटता, 90 4 से नहीं कटता है ना। आगे चलो, ये सवाल पे आना जरा। ये सवाल देखिए, क्या जवाब होगा जी इसका? ए के किस मान के लिए 2545 ए 8 से डिविजिबल है? सबसे पहले तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 की विभाज्यता क्या होती है भाई? 8 की विभाज्यता के लिए हमें लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, 4 5 और ए। ये लिखा हुआ है। अब कह रहा बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? या तो देखो आप ऑप्शन से चेक कर लो यहां रख के, या फिर मैं कहूंगा ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इसी को ही 8 से भाग दो। भाई 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंक है ना, क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूं? तो केवल आप इसे ही 8 से भाग दो। 8 छिंग 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40 होता है, 5 में से 0 गया 5, ए को यहां उतार लो सीधा, भाई ए ही तो है। अब आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, आपको ए की वैल्यू ना चुटकी में मिल जाएगी, ऐसे चुटकी बजाते जैसे थेनोस वाली चुटकी बजते हैं ना, उसी में आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। आप जैसे ही 8 का पहाड़ा पढ़ते हो, आपको यहां ऐसी संख्या लिखनी है कि जैसे मैंने कहा 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, भाई 8 सत्ते जब मैं करता हूं तो 56 मिलता है। यहां 5 होना चाहिए, यहां भी 5 है, इसका मतलब है ए की वैल्यू 6 होगी, तभी तो मैं 8 सत्ते 56 कहूंगा और यहां रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं यहां 6 लिखूंगा तभी ये संख्या जो है 8 से कटेगी, रिमाइंडर 0 आएगा। और चूंकि सवाल ने बोला है कि ए की किस वैल्यू के लिए संख्या 8 से डिविजिबल है, तो मैंने कहा ए बराबर 6 रख दो। जैसे ही आप ए बराबर 6 रखते हो आपको मिलता है 56, और आप कहते हो सर 8 सत्ते 56 होता है, रिमाइंडर 0, मतलब ए बराबर 6 रखने पर संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। बिना ऑप्शन चेक किए भी आप ऐसे कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूं, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था? लास्ट के 3 अंक, मैंने 3 अंक को उठा लिया, 8 से काटना शुरू किया, 8 पंजे 40, 5 लिख लिया, फिर ए को लिख लिया सीधा, अब 5 ए बन गया। अब हमें क्या था? 8 का पहाड़ा पढ़ना है और रिमाइंडर 0 लाना है, तभी संख्या 8 से कटेगी। भाई रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो संख्या 8 से कटेगी। तो हमने ए बराबर 6 रखा, तो 8 सत्ते कितना हो गया? 56, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, वेरी गुड, बहुत छोटा सा सवाल था। इस पे आ जाओ, ये भी कुछ इसी तरह का है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। जल्दी जल्दी करो भाई सवालों को, स्पीड से आने चाहिए आपके आंसर। भाई संख्या दी हुई है, कह रहा है कि हैशटैग को निम्न में से कौन किस अंक से बदला जाए ताकि संख्या 8 का गुणज बन जाए, यानी कि 8 से कट जाए। अब हमें पता है कि बच्चा 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें केवल लास्ट के 3 अंक चाहिए, हैशटैग 8 और 4, लास्ट के 3 अंक हमको चाहिए। अब हमें शुरू वाला अंक ही गायब कर दिया और हमें 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो भाई हम अब ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे? ऑप्शन की हेल्प लेंगे, तभी बात बने। ऑप्शन में हमें क्या करना है? अगर मैं 8 रखता हूं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, रिमाइंडर 4 बचेगा, बात नहीं बनेगी।
अगर मैं हैशटैग की जगह 6 रखता हूं तो 8 या 8 64, 8 में से 4 गया 4, ये 4 आ गया, 8 पंजे 40। भाई ये संख्या पूरी नहीं कटी, इसका मतलब है 6 रखने पर भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 9 रखता हूं तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, ये 8 उतार लो, 8 दूनी 16, 8 में से 6 गया 2, ये 4 को उतार लो, 8 तिया 24, पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0। इसका मतलब है हैशटैग की जगह 9 रखने पर यह संख्या हमारी 8 से कट गई। ये तो मैंने आपको बच्चों की तरह सिखाई है काटना, नहीं तो आप सीधा सीधा यहां भी कर सकते थे कि हैशटैग 84 है, सर सीधा हैशटैग को हटाओ और वैल्यू रखना शुरू करो। आप अगर 8 रखते हो तो संख्या 8 से नहीं कटेगी, आप अगर 6 रखते हो 6 8 4 तो संख्या 8 से नहीं कटेगी, आप अगर 9 8 4 रखते हो, भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये संख्या 8 से कट गई सर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ये तो मैंने बच्चों की तरह आपको सिखाया है कि भैया हैशटैग की जगह रख रख के चेक किया तो 9 रखने पर ही एकमात्र हमें ये पूरी तरह कटता हुआ दिख रहा है, मतलब हैशटैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, हैशटैग की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल। इस सवाल का जवाब बताओ तो जल्दी से मुझे क्या होगा। करिए इसको। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। 16 से विभाजित नहीं, भाई 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 16 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 4 अंक। अंतिम के लास्ट के 4 अंक, इसमें तो 4 अंक ही दे रखे हैं, तो 5168। कह रहा कौन सी 16 से डिविजिबल नहीं है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। 16 तिया 48, 3, 16 दूनी 32, 4, 16 तिया 48, ये तो कट गई, तो ये मेरा आंसर नहीं है, जो नहीं कटेगी वो आंसर है। लास्ट के 4 अंक क्या है, 777 6, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 6 और 7 6 13, 16 अट्ठे 128, 2 और 7 9, 16 छिक्कम 96, ये भी कट गया, ये भी आंसर नहीं है। ये तो कटेगा भाई, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, पूरा पूरा कट गया, ये तो ये भी आंसर नहीं है। फिर तो जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। भाई अगर 3 ऑप्शन मेरे आंसर नहीं है तो चौथा तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे अगर आप चेक भी कर लो लास्ट के 4 अंक 6826, 16 से काट के देखो, 16 चौके 64, 4, 16 दूनी 32, 10 और 106, तो 16 से कटेगा ही नहीं, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। उसने पूछा कौन सा डिविजिबल नहीं है, ये बच्चा उसने पूछा है। ओके, इस सवाल पे आओ जरा। बताओ जल्दी से। सवाल है ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए ये संख्या दी हुई है, कह रहा 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। आप कहेंगे सर सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, कहेंगे कि नहीं, तो सम ऑफ डिजिट कहेंगे। और हाँ, उसने पूछा है ए का न्यूनतम मान, यानी कि हो सकता है ऑप्शन में से 2 ऐसी वैल्यू हो जिनको रखने पर संख्या 3 से कट जाए, जिनको रखने पर संख्या 3 से कट जाए, लेकिन उसने बोला है मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान, हमें छोटे से छोटे को लेना है। सबसे पहले अंकों का योग करो, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29 और प्लस का ए,
यानी कि इसके अंकों का योग बन गया 29 प्लस ए। अब आपको ऑप्शन से ए की वैल्यू को उठाना है और वो मिनिमम न्यूनतम होनी चाहिए और 3 से कटना चाहिए। अब देखो, जैसे न्यूनतम के लिए बोला है ना, अगर सवाल में ऐसा वर्ड कहीं भी आ जाए, न्यूनतम, अधिकतम, और आपको ऑप्शन से उठाना है चीजों, अगर उसने न्यूनतम मान पूछा है तो सबसे छोटी वैल्यू ऑप्शन से उठा के चेक। भाई न्यूनतम पूछा है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू से चेक करो, और अगर अधिकतम पूछा है तो सबसे बड़ी से चेक। अब चूंकि उसने न्यूनतम पूछा है तो मैं ऑप्शन से ए की वैल्यू 1 चेक करूंगा। पुट ए बराबर 1, तो कितना हो जाएगा? 29 प्लस 1 आ गया 30। और क्या हमारा 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। यानी कि सर ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। यही मेरा आंसर है। बाकी ऑप्शन में चेक भी नहीं करूं। आप कहेंगे सर 4 रखने पर भी तो 3 से कट रहा है। आप बोलोगे कि सर 29 प्लस ए है, अगर आप ए की वैल्यू 4 रखते हो, ए की वैल्यू को 4 रखते हो तो 29 प्लस 4 आएगा 33। सर ये भी तो 3 से कट रहा है, फिर 4 क्यों आंसर नहीं है? बताओ, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 4 आंसर क्यों नहीं है? बता सकता है आप में से कोई मुझे? 4 आंसर क्यों नहीं है? आप कहेंगे कि सर उसने मिनिमम, न्यूनतम मान पूछा है, इसीलिए एक आंसर है, 4 नहीं है, इसीलिए एक आंसर है। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, टाइम हो गया है ना वैसे भी। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क आपको दे के जा रहा हूं, इसको बता दो, अगले वाले को आंसर होमवर्क कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू 9 से डिविजिबल है? 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित का मतलब है बच्चा कि आपको सम ऑफ डिजिट अंकों का योग करना है। तो भाई 4 और 2 6 और 5 11 और 6 17, 17 और 3 20, अंकों का योग आ गया बच्चा 20। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। फिर आप कहेंगे 1 और 2 3 3 6 और 6 12, 12 और 6 18, ये संख्या 9 से कट जाएगी। अगर एक ऑप्शन 9 से कट गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपने, आप करके देख लो। 3 2 5 4 9 और 5 14, 14 और 8 22, 9 से नहीं कटेगा। 2 और 4 6 6 12 2 14, 14 5 19, 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटा, जिसके अंकों का योग 9 से कटा है। ठीक है भैया, चलो सवाल आपके लिए HW है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्याओं की डिविजिबिलिटी भी कल पढ़ेंगे, जैसे 12 6 18 72 54 66 99 88, इन सब की हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।